तो भाई 11 तारीख को पूरे दिन रूमर्स का बाजार गर्म करके फैंस को बस इंतजार कराने के बाद मार्वल वालों ने कल फाइनली कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड का टीजर ट्रेलर रिलीज कर ही दिया, जहां पे भाई इस ट्रेलर को देखकर हमें कम्प्लीटली कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर टाइप की वाइब्स आ रही हैं। साथ ही भले ही अपना ग्रीन हल्क एट प्रेजेंट एमसीयू में लापता हो, पर उसके बिछड़े हुए भाई यानी कि रेड हल्क और लीडर हमें इस ट्रेलर में फाइनली देखने को मिल ही गए। तो आइए ग्रीन हल्क के इन्हीं बिछड़े हुए भाइयों और इस ट्रेलर के बारे में थोड़ा और डिटेल में बात करते हैं। हेलो गाइज, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं नर्डी इनसाइड एंड दिस इज द टीजर ट्रेलर ब्रेकडाउन ऑफ कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड। सो लेट्स बिगिन द शो। अब भाई ट्रेलर शुरू होता है सिनेमाकॉन में दिखाई गई उसी फुटेज के साथ जिसका डिस्क्रिप्शन हमें सिनेमाकॉन इवेंट के बाद सुनने को मिला था, जहां पे हम सैम विल्सन को व्हाइट हाउस में थेडियस रॉस के थंडरबोल्ट रॉस के इनवाइट पे उससे मिलते हुए देखते हैं। जिसके बाद सैम थेडियस रॉस के नए बिना मूंछों वाले लुक पे सार्केस्टिक कमेंट करते हुए कहता है कि वो अभी भी थेडियस रॉस के नए लुक के लिए यूज्ड टू होने के प्रोसेस में है, जिस पर थेडियस रॉस भी अपने इलेक्शन कैंपेनर को हिंट करते हुए लाइट टोन में ये रिप्लाई करता है कि उन लोगों का कहना ये है कि या तो अपने मुस्टास लूज करो या फिर इलेक्शंस। हालांकि यहाँ पे ये डायलॉग बहुत ही क्लेवरली थेडियस रॉस की रिकास्टिंग को भी हिंट कर रहा है, जहाँ पे विलियम हर्ट की डेथ के बाद मार्वल स्टूडियोज ने हैरिसन फोर्ड को थेडियस रॉस के रोल में हायर किया था। I have to admit, I'm still getting used to the new look. They said lose the mustache or lose the election. अब भाई अगर इस इलेक्शन कैंपेन की बात करें तो इट सीम्स लाइक कि सीक्रेट इन्वेजन के इवेंट्स के बाद थेडियस रॉस यूएस प्रेसिडेंट बना होगा और कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड में हम उसे उसके सेकेंड टर्म के लिए कैंपेन करते हुए देखेंगे, जिसके रिगार्डिंग इस ट्रेलर में भी हमें कई सारे शॉट्स देखने को मिलते हैं। खैर, इसके बाद थेडियस रॉस सैम से कहता है कि ऑल्दो वो और सैम पास्ट में कई बार एक दूसरे से एग्री नहीं हुए हैं, पर वो एक बार फिर से कैप्टन अमेरिका को एक ऑफिशियल मिलिट्री पोजीशन बनाना चाहता है। जिसके बाद सैम प्रेसिडेंट रॉस से पूछता है कि अगर हम एक सिचुएशन को मैनेज करने के तरीके पर डिसएग्री हुए तो क्या होगा। जिसके बाद थेडियस रॉस ऑलमोस्ट सैम को धमकाते हुए ये कहता है कि वर्क विद मी सैम। अब भाई यहाँ पे इस कन्वर्सेशन से काफी हद तक क्लियर है कि थेडियस रॉस सैम को हायर करके उसके फेस वैल्यू के दम पे अपने काले कारनामों को पब्लिक के बीच जस्टिफाई करने के फिराक में है। वहीं दूसरी तरफ सैम को भी पता है कि थेडियस रॉस क्या चीज है, सो वो भी उसके इस झांसे में आने वाला तो है नहीं। हालांकि थेडियस रॉस के वो काले कारनामे कौन से होने वाले हैं, वेल उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब भाई इसके बाद एक कार ब्लास्ट वाले सीन के बाद हम थेडियस रॉस को एक रूम में कुछ लोगों को एड्रेस करते हुए देखते हैं, जहां पे सैम और वॉकिन टॉरेस के साथ इजाया ब्रैडली भी प्रेजेंट है। हालांकि यहाँ पे अगर हम थेडियस रॉस के पीछे देखें तो यहाँ पे हमें पूरा वर्ल्ड मैप देखने को मिल रहा है, जहाँ पे साला इन लोगों ने इंडिया का काइंड ऑफ डिस्टॉर्टेड मैप दिखाते हुए पीओके को पाकिस्तान का पार्ट बता दिया है। खैर, अब अगर यहाँ पे हम थेडियस रॉस की स्टेटमेंट सुने तो वो कह रहा है कि वी विल शो द वर्ल्ड अ बेटर वे फॉरवर्ड। सो आई थिंक यहाँ पे वो इंडियन ओशन में तियामुट नाम के सेलेस्टियल की बॉडी से बने तियामुट आइलैंड के बारे में कुछ चिकनी चुपड़ी बातें कर रहा है, पर भाई असल में वी ऑल नो कि थेडियस रॉस को केवल और केवल इस आइलैंड के एडमेंटियम से मतलब है। We'll show the world a better way forward. खैर, इसके बाद हम इजाया ब्रैडली को सडनली उठकर थेडियस रॉस के सिक्योरिटी पर्सनल की गन छीनकर थेडियस रॉस को शूट करते हुए देखते हैं, जिसके बाद वो वहां से भागने के प्रोसेस में खिड़की तोड़कर बिल्डिंग से जंप कर जाता है। अब भाई आई थिंक यहाँ पे इजाया ब्रैडली के साथ भी उसी तरह की कुछ माइंड कंट्रोल वाली एक्टिविटी हुई है, जैसा कि हमने बकी के साथ कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर में होती हुई देखी थी। हालांकि इसके बाद हम सैम को थेडियस रॉस को ये कहते हुए सुनते हैं कि उसकी इंटरनल सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज हो चुकी है, जिसे या तो वो देख नहीं पा रहा या फिर देखना नहीं चाहता। Sir, your inner circle's been compromised. Either you can't see that or you don't want to. अब भाई इसके बाद हम सैम और वॉकिन टॉरेस को एक लैब जैसी जगह पे जाते हुए देखते हैं, जहाँ पे बहुत ही चालाकी से हर तरफ रेड कलर की थीम से हमें रेड हल्क के बारे में टीज किया गया है। वहीं अगर इस लैब की बात करें तो इस लैब को देखकर साफ साफ ये लग रहा है कि ये लैब इस फिल्म के मेन विलन लीडर की है, जहाँ पे वो या तो सुपर सोल्जर सीरम या फिर शी हल्क के ब्लड से रिलेटेड एक्सपेरिमेंट लोगों पे परफॉर्म करता है, और शायद उसी वजह से थेडियस रॉस को भी रेड हल्क की पावर्स मिली होंगी। खैर, इसके बाद हमें लीडर को उसके बैक साइड के शॉट से टीज किया जाता है, जहाँ पे हम उसके गले के अराउंड थोड़ा ग्रीन टिंट देख पाते हैं।
अब भाई इसके बाद हम लीडर का एक डायलॉग बैकग्राउंड में सुनते हैं, जहां वो आई थिंक सैम से कह रहा है कि ग्लोबल पावर इज शिफ्टिंग एंड यू आर जस्ट अ पॉन इन इट। जिसके बाद हम सैम को जापानीज लीडर और थेडियस रॉस के बीच खड़ा देखते हैं, विच क्लियरली मीन्स कि सैम यहाँ पे जापान और यूएस के बीच होने वाले बवाल में फंसने वाला है। और भाई यूएस और जापान के बीच में होने वाला ये कॉन्फ्लिक्ट हमें पूरे ट्रेलर में कई जगह पे टीज किया गया है। जैसे कि इस सीन में हम इस रडार पे जापान के प्लेन्स को यूएस की 5th फ्लीट पे अटैक करते हुए देख सकते हैं। हालांकि अगर बात करें यूएस की 5th फ्लीट की, तो इन रियलिटी ये फ्लीट जनरली रेड सी से लेकर इंडियन ओशन तक की पेट्रोलिंग करती है, विच अगेन इंडिकेट्स कि जापान और यूएस का ये कॉन्फ्लिक्ट ऑब्वियसली टियामुट आइलैंड और एडमेंटियम के रिगार्डिंग होगा, जिसे हम ब्रीफली इस सीन में भी देख पाते हैं, जहां एयरक्राफ्ट कैरियर से मिसाइल फायरिंग के बैकग्राउंड में हमें टियामुट की डेड बॉडी या फिर टियामुट आइलैंड के कुछ पार्ट्स देखने को मिलते हैं। Global power is shifting. You're just a pawn. खैर इसके बाद हम थंडरबोल्ट रॉस को सैम से ये कहते हुए सुनते हैं कि यू आर नॉट स्टीव रॉजर्स, जिस पर सैम रिप्लाई करता है कि आई एम नॉट। और फिर इसके बाद हम सैम को नए कैप्टन अमेरिका सूट में देखते हैं, जिसके बाद हमें कुछ दमदार एक्शन सीक्वेंसेस भी देखने को मिलते हैं, जिसमें हमें सैम सोनिक स्पीड से भी उड़ता हुआ दिखता है। You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. खैर इसके साथ ही हमें कई सारे चेरी ब्लॉसम वाले सीन्स भी दिखाए जाते हैं, जो कि डायरेक्टली कहीं ना कहीं जापान का रेफरेंस है। और भाई इसके बाद आता है इस ट्रेलर का मनी शॉट, जहां पे हमें रेड हल्क का साइड लुक टीज किया जाता है, जहां पे वो सैम की शील्ड को केवल एक हाथ से पकड़कर उसे जमीन में फेंक कर धंसा देता है। अब भाई इस पूरे सीन में हमें चेरी ब्लॉसम्स दिख रहे हैं, सो इट्स क्वाइट क्लियर कि रेड हल्क जापान में तबाही मचाने पहुंचने वाला है, जिसे रोकने के लिए सैम भी वहां पहुंचेगा। हालांकि सैम क्या अकेले रेड हल्क को रोक पाएगा या फिर उसे अपने ब्रूस बैनर की मदद मिलेगी, वेल ये देखना काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अब भाई पूरे ट्रेलर में हमें जियान कार्लो एस्पिसिटो एक प्राइवेट मिलिशिया के लीडर के रूप में देखने को मिल रहे हैं, जहां पे रूमर्स की माने तो वो इस फिल्म में हमें जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज नाम के कैरेक्टर के रोल में देखने को मिलेंगे, जो कि मार्वल कॉमिक्स में एक मर्सिनरी होता है, जिसे केबल ने 5 और मर्सिनरीज के साथ पिक करके 6 पैक नाम की एक टीम का मेंबर बनाया था। हालांकि इसके बाद आगे चलकर ब्रिज ने शील्ड को भी एक हाई रैंकिंग ऑफिशियल के रूप में ज्वाइन किया था। सो कहीं ऐसा तो नहीं कि मार्वल स्टूडियोज निक फ्यूरी को जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज नाम के इस कैरेक्टर से रिप्लेस करने के प्रोसेस में है। Big reason to worry. साथ ही अगर इस कैरेक्टर की बात करें तो रूमर्स के अकॉर्डिंग ये फिल्म में सेबरा नाम की कैरेक्टर होगी, जो कि मार्वल कॉमिक्स में मोसाद की एजेंट होने के साथ साथ एक म्यूटेंट भी होती है। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। अब भाई ओवरऑल इस ट्रेलर ने कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर की यादों को ताजा करते हुए ये उम्मीद तो जगा ही दी है कि एमसीयू में कैप्टन अमेरिका फ्रेंचाइज का स्टैंडर्ड मार्वल वालों ने काफी हद तक इंटैक्ट रखा है। हालांकि एट द सेम टाइम लीडर और रेड हल्क जैसे मिसिंग लिंक्स को कनेक्ट करते हुए ये मूवी इन फ्यूचर हमारे लिए कौन कौन से एक्साइटिंग सरप्राइजेस लेके आती है, वो देखना भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। You may be Captain America, but you're not Steve Rogers. You're right. I'm not. तो भाई दैट्स इट, ये था मेरा कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड के टीजर ट्रेलर का ब्रेकडाउन और एनालिसिस। अगर आपको ये ब्रेकडाउन पसंद आया तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ अगर आपके कुछ ओपिनियंस हैं तो प्लीज उसे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। साथ ही जाते जाते प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। तो मिलता हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन एंड एंजॉय द डे।